कोरोना एपिडेमिक वैश्विक महामारी के दौरान भाजपा के पूर्व श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव और बहरोड वर्तमान विधायक बलजीत यादव के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का दौर आज भी जारी है। बहरोड के पूर्व विधायक एवं श्रम मंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह यादव के द्वारा वर्तमान विधायक बलजीत यादव बहरोड प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि महामारी के इस दौर में नोटिस के जरिए उद्योगपति व व्यापारियों को डरा धमकाकर पैसे की वसूली किया जाना उचित नहीं है। सच बोलने वाले व्यक्ति, पत्रकार या अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर आवाज को दबाया नहीं जा सकता। कोरोना संक्रमण की इस घड़ी में पुलिस प्रशासन की सराहना करते हुए डॉक्टर यादव ने कहा कि स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि अभी तक पीएम व सीएम कोविड-19 फंड में जितनी राशि जमा हुई है उसे सार्वजनिक करें ताकि आमजन को पैसे की आवाजाही व प्रदत्त सुविधाओं की जानकारी मिल सके। आप सबका मैं स्वागत है। आधार आप विधायक से मिल लेना, एक कम से कम अधिकारी जो आदेश पास करके आया है लगा कहीं तो मर्यादा रखे, कहीं तो अपनी मर्यादाओं में रहे। उसका नैतिक धर्म होता है। अखबार वाले 2 लाइन लिख दे, अखबार के खिलाफ में केस दर्ज कर दिया। पार्षद कोई बात उठाए, पार्षद के खिलाफ केस दर्ज कर, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? लोग चुप रह जाएंगे, हिसाब नहीं लेंगे। कितने दिन तक ये कोविड चलेगा? माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रयास से हमारे राजस्थान के अंदर निश्चित रूप से हम विजय पाएंगे। उसके बाद भी सब कुछ सामने आई चीज़ें हैं, लोग कभी चुप नहीं रहने वाले। तो मैं विधायक जी से आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, तुम जाए जितनी गालियाँ दो, तुम्हारी जो चाहे सोच रखो, पर आम जनता सवाल पूछे तो इतने मत घबराओ। उनके खिलाफ आप मुकदमे दर्ज करा दो। और उन अधिकारियों को भी मैं कहता हूँ कि अगर विधायक ये कहे कि फला को केस कर दो तो उन्हें अपने विवेक से काम लेना चाहिए। उसने अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। अपने पद के, ये तो पद कितना दिन रहेगा इस टाइम यहाँ पर? अब 3.5 साल से ज़्यादा सरकार यहाँ रहने वाली नहीं। सरकार का बदलना तय है, सरकारें आती है चली जाती है, 3.5 साल रहेगा, फिर क्या होगा? फिर भी जाना पड़ेगा। इसको ये अकल नहीं है, बिल्कुल ही अकल से पैदल हो गया कि अधिकारी तो जहां भी जाएगा वो अधिकारी रहेगा। पहला अधिकारी देखा है जो गुलाम बन के रह रहा है, जिसने सारी मर्यादाएं तोड़ दी है। इससे ज्यादा तो शायद फिर रोड के अंदर आप दे, हम लोग सब कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता लगा हुआ है, हर कार्यकर्ता देशभक्त है। कोई अपने तरीके से दे रहा है, कोई भामाशाह दिलवा रहा है, कोई खूब पीएम कोविड में दे रहा है, कोई सीएम कोविड में दे रहा है। जब हम लिस्ट मांगते हैं तो लिस्ट क्यों नहीं देते? देनी चाहिए। क्या पता आप सबके पास पहुंच रहे हो नहीं पहुंच रहे हो, किन किन को कहाँ जरूरत है। आप माननीय विधायक जी ने मुझे नहीं बता किस मद के अंदर 5 किलो आटा का कट्टे बांटे हैं। ये लॉकडाउन के बाद में गाँव में जाएंगे, सब लोगों से मिलेंगे, कहाँ क्या आया सरकार के द्वारा। मैंने 2-4 जगह बात की, उन डीलरों के नाम तो नहीं लेना चाहता, और दंग रह गया कि जो प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से 10-10 किलो अनाज आ रहा है उसमें ही कटौती कर दी, वही पूरा नहीं आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जितना प्रयास कर रहे हैं, जितना मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, जितना अलवर जिले का प्रशासन लगा हुआ है, उतना ही हमारे यहाँ पर ये 3 दलाल जिन्होंने दिया उनको तो पता है कि हमने इतना पैसा दिया है। बल्कि विधायक को तो ये करना चाहिए था कि जीता हुआ था, सर्वदलीय मीटिंग बुलाता, भामाशाहों को बुलाता और लोगों को बुलाता, ये कहता कि सब लोग दीजिए, आइए सब मिल करके जरूरतमंदों को काम करते। लोग दे रहे दमादम से। अब जो चेक के पैसे आए हैं वो तो जमा हो जाएंगे, और जो इन्होंने नोटिस दे दे के पैसे वसूल किए वो कहाँ जमा होंगे? उनके बारे में डिक्लेयर करना चाहिए जमा हुए कि नहीं। कहने में भी शर्म आती है। और ये कार्यकर्ताओं को समझ रहे हैं कि हम केस दर्ज करा देंगे, पत्रकारों पे केस दर्ज करा देंगे, पार्षदों पे केस दर्ज करा, इससे आवाज़ें बंद हो जाएंगी। ये तो नहीं हो सकती बंद। ये तो आपके बहरोड में तो माफ़ करना, आप पत्रकारों के अंदर यूनिटी हो तो 2 दिन के अंदर इनको ना नहीं याद आ जाए। तो आपसे मेरा निवेदन है, सही बात को आप उठाइए, सही बात को कहिए। हम भी लोगों से अपील खूब कर चुके हैं, हम भी इसमें सहयोग कर चुके हैं कि कोरोना के अंदर मदद कीजिए। प्रधानमंत्री जी की
बात को मानिए, मुख्यमंत्री जी की बात को मानिए, सरकार की बात को कर रहे हैं। भागलपुर जिले में तो आम जनता पूरा सहयोग कर रही है। जहां देखो हमारा पहला एसडीएम जो दानदाता थे, जो अपने अपने स्वेच्छा से देने दे कहा, उनको रोक दिया कि नहीं आप इस तरह नहीं बांट सकते, आप हमें दे जाइए। क्यों भाई, आपको क्यों दे जाए? आप बता दो ना कि हमने इतना रुपए इकट्ठा कर लिया। मैंने खुद ने कही थी कि माननीय एसडीएम साहब, हमारे गांव के अंदर हर किसान के घर में इस टाइम फसल आई है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमें लिस्ट दे दीजिए, उसके यहां पर एक एक मन गेहूं सब वहीं किसानों से दिलवा देंगे। पर वो स्वीकार नहीं, क्योंकि उसमें इनको तो कुछ मिलने वाला नहीं था।